अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने एक डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन इज अबाउट सर्ड। डेफिनेशन क्या है? एन इर्रेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड। इर्रेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड। द रेडिकेंट इज अ सर्ड। यहाँ पे अगर आप चेक करें, अगर आपके पास ये वैल्यू है ये, तो यहाँ पे जो a है जो रूट के अंदर है, ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, और इसको हम कहते हैं रेडिकेंट। ठीक है, a इज रैशनल नंबर और इसको हम रेडिकेंट कहते हैं। एन इर्रेशनल रेडिकल, और ये वाला जो सिंबल हमारे पास है, ये अंडर रूट का ये वाला सिंबल, ये सिंबल हमारे पास है रेडिकल का, रेडिकल। ठीक है, और यहाँ पे रूट, और जिस पे भी रेडिकल आ जाए वो इर्रेशनल हो जाता है। ठीक है, तो इर्रेशनल रेडिकल विद अ रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड। डेफिनेशन क्या होगी आपकी? एन इर्रेशनल रेडिकल विद अ रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड। Hence the radical a n is a surd। a n आपके पास सर्ड होगी if टू इसकी कंडीशन बताइए। नंबर वन, a is rational, के रूट के अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास रैशनल होनी चाहिए। द रिजल्ट a n is irrational, और एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट आए वो irrational होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे मैंने लिखा 3 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन जब मैंने इसको अंडर रूट के अंदर डाल दिया तो ये टोटल रिजल्ट आपके पास क्या है? इर्रेशनल। सो अंडर रूट 3 इज कॉल्ड अ सर्ड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, तो 2 इज अ रैशनल नंबर, लेकिन जब मैंने 2 के ऊपर यहाँ पे एक रेडिकल का साइन डाल दिया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये इर्रेशनल नंबर हो। 2 इज रैशनल नंबर, जब इसको हमने रूट के अंदर डाल दिया तो ये इर्रेशनल है। तो एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट है a इज रैशनल, द रिजल्ट इज इर्रेशनल नंबर, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सर्ड कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पर चेक करें। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट n इज कॉल्ड द सर्ड इंडेक्स, यहाँ पे जो पावर लिखी होगी, जो वैल्यू लिखी होती है n, इसको हम क्या कहते हैं? सर्ड इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे इसे हम ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है अंडर रूट 7 और इसके बाद मैंने लिख दिया 3, देन ये आपके पास एक सर्ड है और इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 3। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी वो उसका ऑर्डर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 तो ऑर्डर 3 होगा। यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ तो ऑर्डर 4 होगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसा कि यहाँ पे ऊपर वाली एग्जाम्पल में मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। ऑर्डर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है, और यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो उसका ऑर्डर होता है। यहाँ उसे सर्ड इंडेक्स भी कहते हैं, यहाँ पे उसे हम ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी कहते हैं। उसके बाद अगर आपके पास सेपरेट डेफिनेशन आ जाती है रेडिकेंट की, तो आपने क्या लिखना है? इंसर्ट द रैशनल नंबर a इज कॉल्ड रेडिकेंट। तो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है a, ये क्या कहलाती है? रेडिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट 3 में 3 इज कॉल्ड रेडिकेंट, 2 इज कॉल्ड रेडिकेंट, और ये वाला जो सिंबल है इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल, और एट द एंड जो टोटल रिजल्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? सर्ड कहते हैं। तो ये हमारी सर्ड की डेफिनेशन होगी। अब हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है। आपके पास लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ड्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कि आपने इन सर्ड्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट इसका लिखा हुआ 180। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सिंपल फॉर्म बनाना है। आपने क्या करना है? रफ वर्क में 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे देखिए 2 9s और 2 4s 2 5s 3 1s 3 5s 5 1s 5, यहाँ पे, और ये 5। ठीक है, 2 की पावर 2 आएगी, 3 की पावर 2 है, और 5 सिंगल है तो 5। ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, बाहर कोई पावर नहीं है, तो इट्स मीन इसकी पावर 2 है, जो कि लिखी नहीं जाती। जैसा कि हम लिखते हैं ना, यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई, तो इट्स मीन इसकी पावर 1 है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं होती है।
इसी तरह से अगर आपके पास सिंगल यहाँ पे रूट बना हुआ है तो इसके बाहर कोई पावर नहीं लिखी, इट्स मीन इसकी पावर 2 होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर रूट है। हमने सबके स्क्वायर रूट सेपरेट सेपरेट लिख दिया। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो पावर यहाँ पे लिखी हुई है 2 है और जो पावर बाहर वाली, अगर वो दोनों सेम हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है और इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, मीन यहाँ पे भी 2 ही है, तो ये सेम हो गया, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसके पास पावर 2 नहीं है तो ये इसको कैंसिल नहीं कर सकता, तो इसके ऊपर से रूट कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर से रूट कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया, लेकिन 5 जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। 2 3s are 6 एंड रूट 5, ये इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास सर्च जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास 3 ऑलरेडी रूट से बाहर है। 162 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे रफ कट में। आपने 162, 2 8s are 16, 2 1s are 3, 9s are 3, 3s are 3, 1s are 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 2 सिंगल है। ठीक है, ये हमारे पास रूट है इसलिए पावर इसके बाहर 2 है, तो मैं 2 2 वाले ही पेयर बनाऊंगी। 2 आपके पास यहाँ पे 3 4 आए हुए हैं, 3 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर। ठीक है, जो पावर बाहर होती है हमारी कोशिश होती है कि हम वो वाले ही पावर के पेयर्स बनाएं। यहाँ पे पावर 2 है तो हमने 2 2 वाले पेयर बनाने हैं। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो मैं यहाँ पे 3 3 वाले पेयर्स बनाती। ठीक है, 3 अब रूट आपने सेपरेट सेपरेट कर देना है और 3 स्क्वायर के ऊपर भी रूट सेपरेट हो गया। 2 के ऊपर तो कोई पावर नहीं है तो 2 तो आपका एज इट इज रूट के अंदर ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ से ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 रूट से बाहर आ गया, लेकिन ये जो 2 है ये रूट के अंदर ही रह गया। ये 3 ऑलरेडी बाहर था, 3 3 से 9, 9 3 से 27 अंडर रूट 2, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 3 है 3/4। अब यहाँ पे चेक करें, हमारे पास 128 है, हमें 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 6 are 2 4s are 2 1s are 2 4 2 1s are 2। बाहर पावर हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, जब आपके पास पावर 3 लिखी हुई इट्स मीन आपने 3 3 वाले पेयर बनाने, 3 3 के पेयर बनाने और जो रिमेनिंग रह जाएगा उसको आपने एज इट इज रख देना। अब आपने इसको लिखना किस तरह से है, ये 2 आपके पास 3 टाइम तो 2 की पावर 3, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखें ये 2 3 बन गया तो ये भी 2 की पावर 3 और ये वाला 2 जो है वो सिंगल रह गया तो आपने इसको एज इट इज लिख दिया 3/4। सेम ऐसे ही करेंगे आपने। अब यहाँ पे सबके ऊपर सेपरेट सेपरेट रूट लिख दिया 2, यहाँ पे पावर 3 थी इसलिए इनके साथ आपने ये वाली जो इंडेक्स है इसका 3 वो भी लिखना है। ये 3 और ये कैंसिल, ये 3 और ये कैंसिल, हमारे पास आ गया 3/4। ये 2 रूट से बाहर आ गया, ये 2 भी रूट से बाहर आ गया, इसके ऊपर पावर नहीं थी, ये कैंसिल नहीं कर पाएगा इसलिए ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे कटिंग होती है 2 1s are 2 2s are 4, 2 1s are 2 1s are, तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास एट दी एंड आंसर आया यहाँ पर 3 और यहाँ पे आ गया आपके पास 2 और ये इसका इंडेक्स है, इसको स्मॉल करके यहाँ लिखा जाता है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया 3 और रूट क्यूब रूट ऑफ 2, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। पार्ट नंबर 4 है 96, x के 6, y 7, z 8 आपके पास है और यहाँ पे जो इंडेक्स लिखा हुआ वो है आपके पास 5। हमने 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 4s are 2 8s are 16, 2 3s are and 3 1s are। अब यहाँ पे बाई पावर 5 है तो इट्स मीन हमें 5 वाले पेयर बनाने हैं। ये 5 वाला एक ही पेयर बन रहा है जो कि 2 का है, 2 की पावर 5 और 3 आपके पास सिंगल रह गया तो हमने 3 को एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे चेक करें, हमारे पास जो x है वो है 6, y 7, z 8। हमें क्या करना है 5 5 वाले पेयर बनाने हैं। तो x मैंने 5 वाला एक पेयर बना लिया, टोटल 6 से 5 वाला एक पेयर बन गया तो रिमेनिंग 1x रह गया। इसी तरह से y का 5 वाला एक पेयर बनाएंगे, टोटल 7 है तो रिमेनिंग 2 रह जाएंगे। z 8 है आपके पास टोटल, हमें 5 वाले पेयर बनाने हैं तो रिमेनिंग आपके पास जो z है वो 3 रहेगा।
ठीक है, आपने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया। अब आपने सेपरेट 2 की पावर 5 रूट सबका सेपरेट कर दिया, इसके ऊपर 5 था, आपने सारे 5 वाले एक ही में, चाहे आप इसको लिख सकते हैं x की 5 है, y की 5 है और z की 5 है। जिसके पास पावर 5 थी उन सबको हमने एक ही रूप में लिख दिया। अब रिमेनिंग जिसके पास पावर 5 नहीं है वो कौन सा है? ये एक आपके पास 3 है, एक आपके पास x है सिंगल x, एक आपके पास y स्क्वायर है और नेक्स्ट आपके पास z की 3 है। इनके पास पावर 5 नहीं थी, इनको हमने एक में कर दिया। अब जिसके पास तो पावर 5 है ये रूट से कैंसिल होते जाएंगे, ठीक है। ये सब आपके पास 2 आ गया रूट से बाहर, x आ गया रूट से बाहर, y आ गया रूट से बाहर और z भी रूट से बाहर आ गया। इनके पास पावर 5 नहीं है, ये रूट से बाहर नहीं आ सकते, तो हम इनको एज इट इज ही लिख देंगे 3x y स्क्वायर z क्यूब और y आपके पास रूट 5। अभी हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट लिखा हुआ है √18 ओवर √3 √2, ठीक है। हम इसको मुख्तलिफ मेथड से भी कर सकते हैं, डिफरेंट इसके मेथड है सॉल्व करने के। 18 आपके पास जो है, अगर हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 9 से 18, 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3, तो आपके पास आएगा रूट के अंदर 2, आपके पास आएगा 3 और यहाँ पे आएगा आपके पास 3। नीचे अगर आप चेक करें आपके पास है √3 और √2, ठीक है। आप इनके रूट सेपरेट कर सकते हैं, ये 2 है, यहाँ पे 3 के ऊपर रूट, यहाँ पे 3 के ऊपर रूट, ये 3 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे आपके पास ये फ्रैक्शन सेम है और ये आपके पास सेम हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास रह गया √3। ये सिंप्लीफाई हो गया, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 21 9 एंड 63, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं। 21 होता है 3 7 से 21, 9 होता है आपके पास 3 3 से 9। इसी तरह से जब आप 63 की करेंगे तो 3 3 से 9 9 7 से 63। रूट आप सेपरेट लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और नीचे आपके पास √3 और √7। हमने सबके रूट को सेपरेट कर दिया। ऊपर नीचे सेम जो रूट्स है यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास रिमेनिंग आएगा ओनली √3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 है 243x 5y z15, तो यहाँ पे देखिए आपके पास बाहर एक्सपोनेंट ये इंडेक्स आपके पास जो है वो 5 है, तो हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और 5 5 वाले पेयर बनाने हैं। 243 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3 8 सा 3 1 सा 3 27 3 9 सा 3 3 सा एंड 3 1 सा। यहाँ पे चेक करें तो आपके पास 3 जो है वो 5 टाइम ही अपेयर हो रहा है, 3 की पावर 5, x आपके पास 5 है। अब y आपके पास जो है वो पावर 10 की फॉर्म में गिवन है, हमें जो y के पेयर बनाने हैं वो 5 5 वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने y 5 लिखा तो 10 थे, आपने 5 बना लिया तो रिमेनिंग आपके पास 5 रह गए। इसी तरह से z15 है आपके पास, 15 को भी मैंने 5 5 वाले पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे z जो है वो 3 पेयर बना सकते हैं 5 5 वाले, 5 10 और 1, ये 5 15 हो गया, ठीक है। तो मैंने सबको यहाँ पर सेपरेट। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिसके पास भी आपके पास है तो हम इसको सेपरेट इस तरह से लिख सकते हैं। सबके पास आपके पास देखिए तो पावर 5 हो गई है। अच्छा, इन सबकी जो है हमारे पास देखिए तो ये 5 ये रूट से कैंसिल हो जाएंगे, सबकी पावर 5 बन गई है, तो ये इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया। आपके पास क्या रहेगा आंसर, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आपके पास एक x आएगा, ये y और y, ये आपके पास 2y आ गया और z आपके पास यहाँ पे 3 टाइम आ गया। आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 3x y की स्क्वायर एंड z का क्यूब। ये y तो पावर्स ऐड करके 1 + 1 2 हो गई और इसकी 1 1 और 1 ऐड होके 3 हो गया। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया, ठीक है। नंबर 4 करेंगे 4/5 125 और यहाँ पे 3 है। 125 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन रेफर में करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 की पावर 3। 5 5 से 25 और फिर अगेन 25 को 5 से करेंगे तो 125 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये सेम हो गया, कैंसर आ गया
होके आपके पास आंसर 5 आया है। ये 5 और 5 सेम है, कैंसिल आउट होके आपके पास आंसर आ गया 4। तो ये भी आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। ये सारे के सारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 5 वाला। 21 है, 3 7 सर 21 होते हैं और यहाँ पे आपके पास 7 है और √3 है। ठीक है, आप √3 और √7 सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करें √3 2 टाइम्स अपेयर हो रहा है तो हम इसका स्क्वायर बना सकते हैं। इसी तरह से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास 3 आया और यहाँ पे 7 3 7 21। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना ही है, कर दिया।